डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वसुंधरा राजे पर मदन राठौड़ ने कह दी बड़ी बात। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उनके तेवर काफी तलख नजर आए। इस दौरान उन्होंने न केवल विपक्ष पर हमला बोला, बल्कि पार्टी के भीतर चल रही सियासी हलचलों पर भी खुलकर प्रतिक्रिया दी। उनके बयान खास तौर पर वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया को लेकर चर्चा में रहे। दरअसल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम के दौरान मुस्कुराते हुए कहा था, मैं खुद को ही नहीं बचा पाई तो तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। जब बीकानेर में मदन राठौड़ से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे जवाब देने की बजाय मारवाड़ी कहावत के जरिए निशाना साधा। राठौड़ ने कहा, चिट्ठी चूर चूर करे, मांगे दाल और घी, मोदी सूप कुन झगड़ो करे, चिट्ठी खानी नाल। उनके इस बयान को राजनीतिक तौर पर काफी अर्थपूर्ण माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि ये कहावत परोक्ष रूप से पार्टी के भीतर अनुशासन और सामंजस्य बनाए रखने का संदेश देती है। राजस्थानी लोक जीवन के इस कहावत का मतलब समझे तो चिट्ठी यानी रोटी को चूर चूर करके उसमें दाल और घी मिलाकर उसका स्वाद बढ़ाया जाता है। वहीं मोदी का अर्थ यहाँ अनाज देने वाले दुकानदार से है। कहावत का आशय ये है कि जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं को बेहतर बनाकर उपयोग करना चाहिए और जिससे जीवन यापन चलता है उससे टकराव ठीक नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह संदेश पार्टी के भीतर किसी भी तरह के मतभेद को सार्वजनिक रूप से उभारने से बचने की नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या भाजपा के भीतर अब भी गुटबाजी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वसुंधरा राजे लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति का प्रमुख चेहरा रही हैं और उनके समर्थकों की संख्या भी काफी बड़ी मानी जाती है। ऐसे में राठौड़ का यह बयान संगठनात्मक अनुशासन की दिशा में एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बीकानेर दौरे के दौरान राठौड़ ने उदयपुर में चल रही कथित गुटबाजी और राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखी गई चिट्ठी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कटारिया अब एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी को बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में उदयपुर में कुछ कार्यकर्ताओं ने कटारिया पर समानांतर सत्ता चलाने के आरोप लगाए थे। इस मुद्दे ने पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी थी, जिस पर बाद में खुद कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। अब राठौड़ का बयान इस विवाद को शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति पर भी मदन राठौड़ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका जनाधार तेजी से खिसक रहा है और उनकी पार्टी के सांसद धार्मिक मुद्दों पर विवादित बयान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने असम में भाजपा की मजबूत स्थिति का जिक्र करते हुए 2/3 बहुमत का दावा किया। साथ ही पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी पार्टी की जीत का भरोसा जताया। दक्षिण भारत के राज्यों केरल और तमिलनाडु में भाजपा के विस्तार को लेकर भी उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए और कहा कि पार्टी वहां तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी राठौड़ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि संसद में वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने बिल का समर्थन किया, लेकिन अब बाहर आकर अलग रुख अपनाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की और कहा कि भाजपा हमेशा महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में रही है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।